किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें प्याज की फसल में यूरिया खाद का उपयोग कब करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए, कौन सी स्टेज पर हमें प्याज की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि फसल उत्पादन में अधिक से अधिक फायदा देखने को मिल सके, और कौन कौन से नुकसान देखने को मिलते हैं यूरिया खाद के उपयोग करने पर, और क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं, कितने दिनों में यूरिया खाद डालें और कितनी बार हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। प्याज की फसल में यूरिया खाद के बारे में संपूर्ण विस्तार रूप से जानकारी देंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिल सके। किसान भाइयों, प्याज में यूरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्याज की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें यूरिया का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, प्याज के पौधे को हाइट बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, तब जाकर के पौधा विकास की ओर बढ़ता है। हमें प्याज के पौधे में हरापन व पौधे की हाइट बढ़ाने के लिए यूरिया खाद का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर किसान भाइयों, प्याज में पीलापन अधिक रहता है और प्याज के पौधा हाइट में छोटा रह जाता है और प्याज की पत्तियां नीचे की ओर झुक जाती है और पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब कमी नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। और हमें इन सब कमी को पूरा करने के लिए प्याज की फसल में यूरिया का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में साथियों यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो एक बीघा में 25 किलोग्राम यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकता है। किसान दोस्तों, हमारे कई किसान भाई अपने प्याज की फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि हमारी प्याज की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, हमारा प्याज का खेत हरा भरा हो जाएगा और प्याज की हाइट अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें संतुलित मात्रा में यूरिया खाद का उपयोग करना है, ताकि प्याज में कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले, यानी कि कोई नुकसान देखने को ना मिले। क्योंकि साथियों, ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने पर काफ़ी नुकसान हो जाता है। फसल में ज़्यादा यूरिया के प्रयोग करने पर प्याज की हाइट बहुत ज़्यादा अनचाही हो जाती है और इसके साथ तना पतना व ऊंचाई की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि प्याज का साइज़ साथियों बहुत ही छोटा रह जाता है। यानी कि दोस्तों, ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने पर प्याज की साइज़ अच्छी नहीं बन पाएगी, यानी कि छोटी छोटी साथियों प्याज रह जाएगी, प्याज की कंद की मोटाई नहीं बढ़ पाती दोस्तों। इसलिए आप यूरिया संतुलित मात्रा में साथियों अपने प्याज की फसल में उपयोग करें। और सबसे ज़्यादा यूरिया का नुकसान हमें प्याज की फसल में तब देखने को मिलता है जब हम प्याज का भंडारण करते हैं, यानी कि जब हम प्याज को 4 महीने या फिर 8 महीने के लिए भंडारण करते हैं, तो साथियों प्याज सड़ना शुरू हो जाता है। वो इसलिए सड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि साथियों हमें अपने प्याज की फसल में यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। इसलिए साथियों, प्याज में ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल संतुलित मात्रा में आप अपने प्याज की फसल में यूरिया का इस्तेमाल करें। और प्याज भंडारण में तब खराब होता है जब कोई किसान भाई प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट व नाइट्रोजन अधिक उपयोग कर लेता है अपनी प्याज की फसल में। तो किसान दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी ज़्यादा मात्रा में नहीं करना, और आपको प्याज में सिर्फ 2 बार यूरिया का इस्तेमाल करना है। पहला, जब साथियों प्याज की फसल में दूसरा पहला या फिर पानी पिलाते हो तब आप लोगों को प्याज के में यूरिया का प्रयोग करना है, और दूसरा आपको 30 से 40 दिन की जब प्याज हो जाती है तब आप लोगों को यूरिया का प्रयोग करना है। उसके बाद आप लोगों को यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। अब बात कर लेते हैं कि हमें किस समय पर यूरिया खाद का प्रयोग अपने प्याज की फसल में करना चाहिए। तो जब आप प्याज की रुपाई कर लेते हो और दूसरा पानी प्याज में पिलाते हो, तब आप लोगों को यूरिया 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल देना है। 1 एकड़ में आप लोगों को 40 से 50 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ आप बायोवीटा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ या सागरिका ले सकते हो, और प्याज जल्दी से बड़ा होने लग जाता है और प्याज का खेत बिल्कुल हरा भरा होने लगता है, और नए प्याज में पीलापन देखने को मिलता है, और नए साथियों प्याज का पौधा खराब होता है। और दूसरी बार आपको यूरिया का इस्तेमाल तब करना है जब आपकी प्याज लगभग 30 से 40 दिन की हो जाती है, तब आप लोगों को प्याज में यूरिया का प्रयोग करना है, जिससे कि आपके प्याज में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है और प्याज की हाइट भी साथियों अच्छी हो जाती है। लगभग आप लोगों को 50 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करना है दूसरी बार में। किसान साथियों, ये मैं आपको बता दूं कि यूरिया का इस्तेमाल प्याज की फसल में 50 दिनों के बाद बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने पर आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हो अपनी प्याज की फसल में 50 दिनों के बाद, अगर आप प्याज में यूरिया का इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों को आगे प्याज भंडारण में दिक्कत जरूर आ सकती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 50 दिनों के बाद आपको बिल्कुल भी प्याज का यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने पर प्याज में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्याज में ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करते हो तो साथियों आपको प्याज भंडारण में समस्या देखने को जरूर मिलती है। इसलिए आप प्याज का भंडारण ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा साथियों बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि प्याज भंडारण में सड़ने की समस्या आ जाती है और हमें प्याज जल्दी से बेचना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं साथियों कि यूरिया का इस्तेमाल न करने पर प्याज की फसल में कौन कौन से नुकसान देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला नुकसान हमें ये देखने को मिलता है साथियों कि प्याज की फसल की जो ग्रोथ होती है साथियों वो अच्छे से नहीं बढ़ पाती है।
और प्याज की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। प्याज के पौधे की हाइट नहीं बढ़ पाती है और पत्तियां नीचे की ओर साथियों झुकी हुई रहती है। प्याज की पैदावार में भी काफ़ी कमी देखने को मिलती है दोस्तों। यानी कि अगर आप प्याज में यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हो तो आप लोगों को पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती है और न ही प्याज में नई पत्तियों के साथियों अच्छे से विकास हो पाता है। तो किसान दोस्तों, ये थी प्याज की फसल में यूरिया का उपयोग करने के बारे में जानकारी, जो साथियों आपको मैंने इस वीडियो में बताई। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कृषि मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो किसान भाई प्याज की खेती कर रहा हूँ तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक।